नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट विच इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। फिर इस चैप्टर का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो मोटी मोटी तौर पर अगर आप समझो तो देखो इसमें होता क्या है। न्यू पार्टनर और पार्टनर में बी एडमिटेड इन द फर्म विद मिनिमम गारंटी। भाई आप कह रहे हो कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम आपको इतनी गारंटी देते हैं कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और ये आई थिंक आपका प्रीवियस ईयर पेपर का भी पार्ट है। आपने किसी पार्टनर को गारंटी दी कि भैया हम आपको प्रॉफिट देंगे 1 लाख का। कितने का देंगे? 1 लाख का। ध्यान से सुनना। फर्म को हो गया लॉस। उस लॉस में उस पार्टनर का जो लॉस शेयर है, जो उसका शेयर है, उसके हिसाब से उसका लॉस बनता है 1 लाख। पार्टनर ने रोना शुरू कर दिया। कहाँ गारंटी दी गई थी? किस चीज की? 1 लाख के प्रॉफिट की। और कहा मैं लॉस में चला गया 1 लाख। अब मेरा क्वेश्चन है कि बाकी के जो पार्टनर आप उसको कितना कंपेंसेट करेंगे आपके हिसाब? ओके, हाँ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है। इसलिए हर टॉपिक के साथ जो भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जितने भी एक कंसेप्ट में जितने भी पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं टॉपिक के साथ लेके चलूंगा। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट तो काफी अच्छी तरह से फैमिलियर हो रही है कि फंस गए आप क्वेश्चन में। दीदी का आंसर कुछ, भाई का आंसर कुछ, ये वो। ठीक है, चलो। आंसर अभी नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। आप अपना रिजर्व रखो आंसर, जितने भी जो भी आप लोगों को लग रहा है अपना रिजर्व रखो। ठीक है, फिर भी आप जो राय थी वो आपकी मैंने देख ली। और मोस्टली स्टूडेंट्स का यही आंसर होता है कि सर कवर अप हो गया। वो तो क्यों, यही लग रहा है ना भाई, लाख रुपए की भैया आपको गारंटी दी थी, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, कवर अप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, सही है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस द प्रॉफिट में बी गारंटीड। The profit may be guaranteed by an existing or incoming new partner by all the remaining partner in an agreed ratio। पहले से बता देते हैं। जैसे कि मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर है। नया पार्टनर कौन है? डी। बी और सी ने गारंटी दी भाई आप आ जाओ, हम आपको इतने लाख का प्रॉफिट आपका ड्यू है, पक्का आपको मिलेगा मिलेगा। अगर कुछ भी कमी होगी इस प्रॉफिट में वो हम दोनों आपको 1:1 रेशियो में, 3:2 रेशियो में कंपेंसेट करेंगे उस डेफिशिएंसी को। और ये गारंटी वन पार्टनर भी दे सकता है, मोर ऑफ द एक्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर भी दे सकते हैं। यहाँ तो समझ में आ रही है सारी बातें? ठीक है, तो एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, वो है आपका अकाउंटिंग एंट्रीज। फिर क्या होती है इस चीज? भाई पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रॉफिट दिया जाता है सभी पार्टनर को। वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में दिया जाता है। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर जो भी डेफिशिएंसी होती है जो पार्टनर बॉन्ड करेगा उसकी कैपिटल तो डेबिट ही होगी ना। तो गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो भाई, ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब जैसे अब आपका ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये है आपका, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 5:3 में। ऑन 1 April 2014 they admitted R as a new partner। they admitted R as a new partner for 1/8 शेयर। ये बात क्लियर है? ठीक है, इन द प्रॉफिट विद गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। एक तो यहाँ पर आपको गारंटीड दिखाई दे गया और इस अमाउंट तो समझ में आ गया गारंटीड टू पार्टनर वाला क्वेश्चन। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2। ये बात भी क्लियर होगी? ठीक है, कि भैया जो भी डेफिशिएंसी होगी वो हम दोनों कवर करेंगे अगर होगी तो, और किस रेशियो में करेंगे? 3:2। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको गारंटी दी 1 लाख की, आपका प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे? नहीं होगा ना, वही का वही रहेगा। ज्यादा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, और आप तो चाहोगे ज्यादा आ जाए, स्यापा ही खत्म हो। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 वॉज 4 लाख। कितना है? 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पी क्यू एंड आर फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2014। और ये आपका डेली बोर्ड का क्वेश्चन है 2016 का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भैया जब आप इनको ये प्रॉफिट का जब शेयर दोगे वो किस रेशियो में दोगे? ये पी और क्यू का रेशियो गिवन है, ये डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पी क्यू और आर को हम प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करेंगे वो किस रेशियो में करें?
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कौन सा केस बन रहा है? 1। भैया यही केस 1 ही बनाना है आपका। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मैं बात करता हूँ, कैसे देखो, ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और गिवन ही नहीं है। तो कैसे कर देते हैं? लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे तो मुझे बताओ पहले, हाँ जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ ऐसे निकलेगा आपका, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। ठीक है। और जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना? 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके लिए कितना शेयर बचा है? 1 में से 1/8 माइनस कर दो, 7/8। यही है। ठीक है। अब जो ये दोनों पार्टनर थे पी और क्यू, इनका ओल्ड शेयर कितना था? पी और क्यू का ओल्ड शेयर था 5:3। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है? अब पी क्या करेगा? पी का शेयर कितना होगा? पी 7/8 का कितना ले लेगा? 5/8। और क्यू जो है 7/8 का कितना ले लेगा? 3/8। ये समझ में आ रहा है? तो बाकी जो बचा हुआ शेयर है 7/8 में से पी ने ले लिया 5/8, तो पी का शेयर कितना हो गया? 35/64। ये क्लियर है? बाकी जो ये बचा हुआ शेयर था 7/8, इस शेयर में से क्यू को कितना मिला? 3/8, तो ये हो गया 21/64। ये 1/8 है, यहाँ 64 है, इसको 64 करूंगा तो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 8/64। ये कहानी क्लियर? ठीक है। अब रेशियो क्या आ रहा है? पी का आ रहा है 35, ये आ रहा है 21 और ये आ रहा है 8। क्या किसी एक उसमें जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 35, 21 और 8। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, जो गारंटी प्रॉफिट है बिजनेस का वो कितना है? 4 लाख। ये समझ में आ रहा है? इसमें से आर का शेयर कितना है? आर का शेयर है 1/8। तो अगर मैं इसका 1/8 निकालता हूं तो भैया ये 50,000 आ रहा है मेरा। लेकिन उसको गारंटी कितने की दी गई है? 75,000। गारंटी कितने की दी गई है? 75,000 की। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? गारंटी कितने की दी गई है? 75,000। तो कितने का डेफिशिएंसी आ गई? 25,000 की आ गई डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 25,000 की। ये जो डेफिशिएंसी है वो पी और क्यू किस रेशियो में बॉन्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 3:2। तो 25,000 का पी कितना बॉन्ड करेगा? 3/5। यस और नो? और 25,000 का क्यू कितना बॉन्ड करेगा? 2/5। यस और नो? तो 5/5 जा 25, पी बॉन्ड करेगा 15,000 और क्यू बॉन्ड करेगा 10,000। इसमें कोई डाउट है तो बता दो। सारी बात क्लियर? मीन्स अब जो भी उनका प्रॉफिट शेयर होगा, पी का शेयर आएगा बाय द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें से आप कितना लेस कर दोगे? 15,000। और क्यू का जो प्रॉफिट शेयर होगा उसमें से हम कितना रेड्यूस कर देंगे? 10,000। और ये दोनों जो भी अमाउंट रेड्यूस होगा वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा आर के पास। ये सारी कहानी क्लियर? चले आगे। तो अब आप देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो पहले ये चीज क्लियर है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपको 4 लाख। ठीक है। अब देखो 4 लाख जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 35, 21, 8। 35, 21, मैं यहां लिख देता हूँ 35, 21 और 8। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। इसका सम कितना होगा? 64। ये चीज क्लियर है आपको? अब देखो, अगर मैं 4 लाख का अगर मैं 4 लाख का मल्टीप्लाई करता हूं 35 डिवाइडेड बाय 64 तो कितना अमाउंट आएगा? 218,750। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? अभी डेफिशिएंसी जो है वो लेस हो जाएगी 15,000 की। तो कहना है से दैट फाइनली जो इसका शेयर आएगा पी का वो आएगा 203,750। ये क्लियर हो गया केस? ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कौन है? क्यू। अब देखो 4 लाख का 4 लाख 1 2 3 4 5 4 लाख और इसका शेयर कितना? 21। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 64 से तो ये कितना आ रहा है? 131,250। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है? 131,250। इसमें से 10,000 की डेफिशिएंसी लेस हो जाएगी तो फाइनली इसका शेयर कितना आ रहा है? 121,250। और ये आपने
इसका शेयर आपने अभी निकाला था 50,000 था, 15,000 तो यहाँ से ये जो डेफिशिएंसी वो ट्रांसफर हो गई थ्रू पी, और 10,000 की डेफिशिएंसी थ्रू क्यू ट्रांसफर हो गई, तो इसका हो गया 75,000, और ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका इलस्ट्रेशन 53, दिस इज इलस्ट्रेशन 53। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, मोली भोला एंड राज वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:4, तो इनका रेशियो कितना 3:3:4, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर और लोन है 6% पर एनम, ये भी ठीक है। मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000, पूरे साल की 4,000 है। बोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय P&L अकाउंट, एंड राज वॉज गारंटीड, अच्छा P&L अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा गारंटीड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है, गारंटी टू अ पार्टनर वाला क्वेश्चन है। क्या किसी पार्टनर का नाम यहाँ पर मेंशन है? तो इसका मतलब बाकी जितने भी पार्टनर है राज को छोड़ के वो दोनों इसको गारंटी दे रहे हैं, यानी कि मौली और भोला। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है देयर फिक्स कैपिटल, तो कैपिटल कैसी है, फिक्स है। मौली की कितनी है 5 लाख, भोला की कितनी है 8 लाख, और राज की कितनी है 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म, भोला ने क्या दिया, लोन दिया। अच्छा लोन पर इंटरेस्ट कितना है 6%, तो कितना बनता है 6,000। ये क्लियर, ठीक है। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2017 before interest on Bhola's loan 3,06,000, तो भैया बिफोर है तो ये P&L अकाउंट वाला प्रॉफिट तो नहीं हुआ अभी, क्योंकि चार्ज जो है इंटरेस्ट ऑन लोन वो तो अभी लेस हुआ ही नहीं है, वो आप रिड्यूस कर दोगे, तो फाइनली ये आएगा 3 लाख। ये जो 3 लाख आएगा इसमें से ही तो कमीशन दोगे आप, इसमें से क्या दोगे, कमीशन दोगे, और कमीशन कितनी देनी है आपको 10%। ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली भोला एंड राज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 एंड द करंट अकाउंट assuming that भोला withdrew 5,000 at the end of each month, 5,000 at the end of each month, तो पूरे साल में कितना किया होगा इसने विड्रॉ, 60,000। ये किया होगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे 11, 2 से आपने डिवाइड किया होगा, ये आया होगा 5.5, तो इनटू में आपने किया होगा 5.5/12, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आपका 12/100, ये आपने सॉल्व करके इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला। ये क्लियर हो गया। फिर क्या किसका है, बोला विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। मोली विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी 40,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहले क्वार्टर के बाद नंबर ऑफ मंथ्स कितने रह गए 9, इसको 2 से डिवाइड किया होगा, ये हो गया होगा 4.5/12, यस और नो, इनटू में आपका 12%, 12/100, ये किया होगा। ये क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो साल में कितनी बार ड्राइंग की होगी 2 बार, तो यहाँ पे कर लो जी 80,000। फिर आपने एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो पहली ड्राइंग के बाद 6 महीने बचे होंगे, उसको 2 से आपने डिवाइड किया होगा 3, तो ये आपने क्या होगा 3/12 इंटू 12/100। इस तरह से तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आया होगा। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, कैलकुलेशन वाला मेन पार्ट तो इसमें यही था। अच्छा जो भी अब फर्म इनको देगी वो पार्टनर्स अकाउंट में दोगे या करंट अकाउंट के थ्रू शो करोगे, करंट अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई, चले एनालिसिस पर। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। ये तो हो गया आपका एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट, और पहले हम जाएंगे वर्किंग नोट पर। ये हो गया आपका करंट अकाउंट, और ये हो गया आपका वर्किंग नोट। तो सबसे पहले वर्किंग नोट पर फोकस करते हैं। तो देखो जी, पहले ये बताओ, ये बात क्लियर होगी, इंटरेस्ट ऑन मॉलीज ड्राइंग 40,000 ही आया था,
क्योंकि 4 क्वार्टर में उसने निकाला 10,000 इंटू 4 40,000, तो आपने लिखा होगा 40,000। इसका एवरेज पीरियड कितना आया था 4.5, अभी मैंने निकाल के दिखाया 4.5/12। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 12/100। पहले चेक करो और बताओ क्या यही आ रहा है आप लोगों का 1800। चलो जी ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन बोनस ड्राइंग। इसने हर महीने के एंड में निकाले थे कितने हजार 5,000, तो इंटू 12 कर दिया आपने। तो इसने टोटल ड्राइंग कितनी की है 60,000 की। कितनी की है 60,000। ये क्लियर हो गया। एट द एंड तो एवरेज पीरियड कितना हुआ इसका 60,000। एवरेज पीरियड हुआ 5.5 डिवाइडेड बाय 12, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको सोल्व करके आपका आया होगा 3300। गुड। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन राज ड्राइंग। राज ने क्या किया है हर 6 महीने में 40,000 निकाले, 2 इंस्टॉलमेंट, तो 40,000 इंटू 2 ये कितना हो गया 80,000। इसका एवरेज पीरियड हमने अभी निकाला था, ये आया था 3/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 12/100 ही रहेगा, ये आपका आया होगा 2400। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है कैसे निकाली गई है, अभी मैंने बताया भी था। अब आप यहाँ आ जाओ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया ये देखो 3,06,000 था, इसमें से जो इंटरेस्ट ऑन बोला लो ना पहले तो वो माइनस करो, बिकॉज ये चार्ज होता है। चार सारे खत्म होने के बाद ही अप्रोप्रिएशन शुरू होता है, तो आपका जो अमाउंट आ गया 3 लाख आ गया। ये क्लियर हो गया। ये कितना आ गया आपका 3 लाख। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म आपसे रिसीव करेगी। तो मौली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने अभी फाइंड किया था, कितना आया था 1800। और किसके थ्रू दिखाओगे करंट अकाउंट। भोला का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था वो कितना आया था 3300, तो ये हो गया भोलास करंट अकाउंट। और राज का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था वो आया था 2400। तो टोटल इंटरेस्ट फर्म ने कितना रिसीव किया 7500। ये क्लियर हो गया। इट मीन जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का अप्रोप्रिएशन वाला वो कितना आ गया 3,75,000। ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब सबसे पहले फर्म क्या देगी इंटरेस्ट देगी। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो देखो मौली की फिक्स कैपिटल कितनी है 5 लाख। 5 लाख का 5% कितना 25,000। 8 लाख का 5% कितना 40,000। और 4 लाख का 5% कितना 20,000। तो क्या ये चीज, और ये तीनों के तीनों करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कैपिटल वाला जो है आपका कंसेप्ट वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो मोलिस करंट अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलस करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा 40,000। और राज करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा 20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया 85,000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोली कि पूरे साल की सैलरी इतने पैसे कहाँ लेके जाएगी, क्या लेके जाएगा 4,000। आराम से कमाओ और आराम से खाओ, ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, ठीक है। तो कितनी सैलरी है पूरे साल की 4,000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर बात हो रही थी कि P&L अकाउंट से जो यानी कि सारे चार्ज देने के बाद जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना आया था, वो आया था 3 लाख। ये होगा। इसका 10% कमीशन मिलेगा बोला को, तो वो कितना आया होगा आपका 30,000। अब भैया जो आपका ट्रांसफरेबल प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए आपने निकाला होगा, तो ये आपका आया होगा 30,7500 माइनस इसमें से किया होगा आपने 85,000। इसमें से माइनस आपने किया होगा फिर ये 4,000। इसमें से आपने माइनस किया होगा 30,000। ये आपका आया होगा 1,88,550। यही आया है, ठीक है। 1,88,550 यही आ रहा है, ठीक है। ये आपका जो इनका रेशियो था, अब इसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसमें आप इसको क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है 3:3:4। 3:3:4। तो देखो अगर मौली की मैं बात करता हूँ 1,88,500, इसका 3/10 आप इसको दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1,88,500 इंटू 3 आपने किया होगा, तो ये आपका आया होगा 56,550। यही आया, ये आया था, ठीक है। भोला का आपने इसी तरह से शेयर निकाला होगा, ये भी सेम आएगा कि 3:3:1 है, तो भोला का शेयर भी सेम है, तो ये भी आया होगा 56,550। राज का शेयर आपने निकाला होगा वो आपका आएगा 75,400। लेकिन गारंटी कितने की दी गई थी इसको 1,50,000। अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो राज को जो गारंटी दी गई थी ये रहा, राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट।
पर इसका शेयर कितना आ रहा है, इसका शेयर आ रहा है 75,400। समझ में आ गया? तो 1 लाख में से इसको आप माइनस कर दो, और अब देखो जो रेशियो है दोनों पार्टनर्स का वो कितना है, 3:3:1। अब ध्यान से समझना इस चीज को। टोटल शेयर कितना है, 1 लाख, इसमें से माइनस कर दो 75,400 जो इसका शेयर आया, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 24,600, यही बचा। अच्छा 1.5 लाख था, सॉरी मैंने 1 लाख कर दिया क्या, 1 लाख माइनस 1.5 लाख में से माइनस कर देंगे 75,400, 75,400, ये आपका आएगा 74,600। अब क्वेश्चन में एक आपको रेशियो नहीं गिवन है, डेफिशिएंसी रेशियो किसने गारंटी दिया वो भी नहीं गिवन है। तो भैया लास्ट वाला जो पार्टनर आज इसका शेयर हटा दो, तो बाकी कितना रह गया, 3:3। 3:3 का मतलब 1:1, इसको इक्वली डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है, 37300। ये क्लियर हो गया? तो दोनों ही पार्टनर की कैपिटल में से जो प्रॉफिट शेयर आया है 37300 लेस हो जाएगा, वो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, राज की कैपिटल। समझ में आ गया? तो राज का टोटल शेयर कितना बन जाएगा, 1,50,000। मोली का करंट अकाउंट में जो था प्रॉफिट शेयर 565,550, उसमें से कितना राज को चला गया, 37300। तो अब मोली के करंट अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ होगा, 19250। बोला कि करंट अकाउंट में कितना प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर हुआ था, 56550, उसमें से 37300 कैंसिल कर दो, ये ट्रांसफर हो गया। तो अब कितना रह गया, 19250। ये सारी चीजें क्लियर होगी? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक? फिर आपको बनाना था करंट अकाउंट। क्या क्वेश्चन में कोई करंट अकाउंट की ओपनिंग कैपिटल गिवन है? नहीं। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये सब चीजों से स्टार्ट करोगे आप। तो जब आपने करंट अकाउंट बनाया होगा तो सबसे पहले आपने लिखा होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मोली की कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 25,000। भोला की कैपिटल में 40,000, यही आपने निकाला था। सैलरी, मोली की पूरे साल की जो सैलरी थी वो कितनी थी, 4,000, उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो गई। कमीशन किसको मिला था, भोला को कितना मिला था, 30,000, इसकी कैपिटल में क्रेडिट हो गया। जो भी चीजें कैपिटल को इंक्रीज करिए सारी क्रेडिट। फिर अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिनका प्रॉफिट शेयर निकाला, जो मोली का फाइनल शेयर आया था वो आया था 19250, भोला का आया था 19250, राज का था पूरा का पूरा 1,50,000 जो गारंटीड अमाउंट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब तीनों पार्टनर ने ड्रॉइंग कितनी कितनी की थी, मोली ने की थी 40,000, भोला ने की थी 60,000 और राज ने की थी 80,000। और तीनों कैपिटल ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया उससे भी इनकी कैपिटल क्या हुई है, डेबिट हुई है। मोली का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था, 1800, भोला का था 3300 और राज का था 2400। ये क्लियर हो गया? तो बैलेंस सीडी आएगा मोली का 6450, भोला का आएगा 25950 और राज का आएगा 87,600। ठीक आ रहा है? क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट है तो बताओ, चले आगे। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। अब देखो जी, ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, Anwar, Biswas and Divyar partners in a firm. Their capital account stood at 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2030. ठीक है। They shared profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to Biswas and Divya at the rate of 4,000 per month and 6,000 per quarter respectively. देखो 4,000 पर मंथ तो पता है आपको, 4,000 इंटू 12, क्वार्टर कितने होते हैं, 4, तो ये हो गया 6,000 इंटू 4, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहते हैं जो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को हटा के, बेसिकली प्रॉफिट शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के इसको गारंटी दी गई कि आपका प्रॉफिट शेयर कितना होगा पूरे साल का, 82,000 होगा। बोलो भैया सही समझ में आ रही है? मतलब जो अप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के ये 82,000 आना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। क्लियर? यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनर का, यानी कि जो भी कम हुआ सीधा दिव्या की कैपिटल से हम लेस कर देंगे।
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 अमाउंटेड टू 3,12,000, ये क्लियर, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014, और ये आपका क्वेश्चन जो है 2013 में आ चुका है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो सबसे पहले ये आपका नेट प्रॉफिट है, पहले तो मैं इसी पर आया था, ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 8 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है 6%, तो 8 6 जा 48, तो यहाँ तो जाएगा 48,000, और यहाँ पर होता है 6 6 जा 36, यहाँ जाएगा 36,000, और यहाँ जाएगा 6 4 जा 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर, तो ये हम लगा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये रहा आपका, अनवर का कितना हो गया 48,000, विश्वास का हो गया 36,000, और दिव्या का हो गया 24,000। इसका टोटल आ गया 1,08,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया। फिर क्वेश्चन में जो कहा गया था उस बात पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि भैया जो विश्वास की सैलरी है हर महीने की 4,000 है, तो पूरे साल की कितनी जाएगी 48,000, और दिव्या की सैलरी एक क्वार्टर की 6,000 है, तो पूरे साल की कितनी जाएगी, 4 क्वार्टर होता है 6,000 इंटू 4 24,000, तो सैलरी में कितना दे दिया फर्म ने 72,000, ये भी क्लियर, ठीक है। फिर थोड़ा वर्किंग नोट पर आते हैं। अब देखो विश्वास का यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, यहाँ पर जो रेशियो गिवन है पहले उस पर देखते हैं। रेशियो कितना गिवन है इन पार्टनर्स का, जो रेशियो है वो कितना है 3:2:1, 3:2:1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3:2:1। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो टोटल जो प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट था वो कितना था 3,12,000, यही था, ये देखो 3,12,000 था, तो यहाँ आप लिखो 3,12,000, 3,12,000, ये क्लियर। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना चला गया 1,08,000, तो वो माइनस कर देते हैं 1,08,000। इसमें से 72,000 चला गया सैलरी में, ये भी माइनस कर देते हैं, ये क्लियर हो गया, और तो कुछ नहीं किया। हाँ यही कह रहे सारा, तो ये जब माइनस करोगे तो ये आएगा 1,32,000, पहले तो ये क्लियर हो गया। तो टोटल प्रॉफिट शेयर कितना आ रहा है ट्रांसफरेबल 1,32,000, ये क्लियर, ठीक है। तो ये आ गया 1,32,000, और 1,32,000 के हिसाब से देखो किसको गारंटी दी गई है, किसको गारंटी दी गई है विश्वास को, गारंटी किसको दी गई है विश्वास को, समझ आ रहा है। विश्वास का अगर मैं शेयर निकालता हूं तो देखो 1,32,000, तो आपने लिखा 1,32,000 इंटू कर दो विश्वास का शेयर कितना, देखो विश्वास का शेयर है 2/6, 2/6, तो इंटू मैं कर देता हूँ 1,32,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 44,000 आ गया। तो देखो क्या ये चीज समझ में आ रही है, ये प्रॉफिट शेयर समझ में आ गया 44,000 कैसे आया आपको। इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो भी आप देखो, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था विश्वास का, वो था 36,000, कितना था 36,000, विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, ये भी इसमें जोड़ दिया, ये सारा जोड़ के आ रहा है 80,000। गारंटी दी गई थी 82,000 की, गारंटी किसने दी थी दिव्या ने, तो भैया ये जो भी 2,000 की कमी है वो कौन पूरी करेगा दिव्या, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आपने सभी का शेयर निकाला, अनवर का आएगा 1,32,000 इंटू 3/6, ये आपका आया होगा 66,000, ये तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि इसकी तो कोई लेना देना है नहीं। विश्वास का आपने देखा इसका प्रॉफिट शेयर 44,000 है, 2,000 यहाँ से इसको मिलेगा, कहाँ से दिव्या से, वो इसमें जोड़ दिया, तो इसका फाइनली जो प्रॉफिट शेयर विश्वास का आ गया वो आ गया 46,000, ये भी क्लियर। दिव्या का जब आप इस रेशियो में शेयर निकालोगे तो वो आएगा 22,000, जिसमें से 2,000 तो उसने किसको दे दिया विश्वास को, तो फाइनल शेयर दिव्या का आ गया 20,000, ये आपका पूरा क्वेश्चन। चले आगे, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58, और ये आपका 2019 सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। मोनिका, भाभी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4:1. Komal is guaranteed a minimum profit of 2 lakh
द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 22 लाख। लो जी, आ गई वो घड़ी जिसका इंतजार था। अब यहाँ फर्म को लॉस हो रहा है। For the year ended 31st March 2018, pass necessary journal entry regarding deficiency borne by Manika and Bhavi and prepare the profit and loss appropriation account. भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो सिंपल है, लॉस हुआ है, तीनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो लॉस का जो ट्रांसफर होगा वो क्रेडिट साइड में शो करेगा। होता है ना, जब प्रॉफिट ट्रांसफर तो डेबिट साइड में होता है, यहाँ फर्म लॉस में जा रही है। चलो जी, वो तो हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि आपको गारंटी दी गई थी, वो दी गई थी 2 लाख। आप यहां पर खड़े हो -2 लाख में। अब अगर ये दोनों पार्टनर कौन, मानिका और भाभी, ये आपको 2 लाख देते हैं, तो आप यहां से यहां आ जाओगे, यहां आओगे, जीरो पर आओगे ना, और आपको होना यहां चाहिए। तो कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, 4 लाख। है ना इंटरेस्टिंग चीज। आप लोग पूरा हिसाब अपना सही लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सोच के देखो, बस सीधा साधा हिसाब लगाओ। आई थिंक नंबर लाइन से बहुत इजीली समझ में आना चाहिए आपको। भैया आपको जो गारंटी दी गई है वो अमाउंट यहाँ है, आपको यहाँ होना चाहिए। लॉस की वजह से आप सीधा यहाँ पहुंच गए। अब पार्टनर है जिन्होंने गारंटी दी है, आप कॉमन पकड़ेंगे इन दोनों पार्टनर को। इधर आओ भाई, दोनों के दोनों इधर आओ। मैं गारंटी पे लेके आया ना मुझे, मेरा गारंटीड अमाउंट है 2 लाख। मेरी फर्म, मेरी कैपिटल डेबिट हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस लॉस। ये 22 लाख का लॉस है ना आपका। कितना लॉस है, 22 लाख। जरा लगाना हिसाब। इसमें कॉमन का शेयर कितना होगा, आ रहा है ना 2 लाख का, सीधा दिख रहा है यहाँ से। इसका 1/11 तो 2 लाख का लॉस है। मेरी कैपिटल 2 लाख से क्या हो गई है, डेबिट। क्रेडिट तो दूर की बात है, जो था उसमें से 2 लाख उड़ गया। होना क्या है, जो भी मेरी पहले कैपिटल थी एक्स, उसमें 2 लाख जुड़ना चाहिए। तो एक्स के लिए तो अगर आप इसमें 2 लाख जोड़ दोगे जो फर्म ने डेबिट कर दिया है, तो मैं यहाँ पहुंचू। तो अब इसमें 2 लाख मत, इसमें 2 लाख नहीं जुड़ेगा, इसमें 4 लाख डालोगे तब मेरा गारंटेड अमाउंट पूरा होगा। और इस क्वेश्चन का ये आने का या मेन जो इस क्वेश्चन को देने का रीजन है वो यही है। यहाँ स्टूडेंट घूम जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को, करूँगा मैं डिस्कस, ठीक है। तो देखो, तो भैया पहले तो मैं बात करता हूँ एप्रोप्रिएशन की, ठीक है। तो देखो, पहले ये चीज हमने, लॉस ऑफ द फर्म 22 लाख है। लॉस ऑफ द फर्म कितना है, फर्म का लॉस कितना है पूरा, 22 लाख का लॉस। ये क्लियर हो गया। इसमें कॉमन का लॉस कितना आ गया, अभी आपने निकाला इंटू 1/11, 2 लाख। गारंटेड कितने अमाउंट की दी गई है, 2 लाख की दी गई है। तो 2 लाख का ये देखो, अब एप्रोप्रिएशन पर आओ पहले। टोटल लॉस हुआ है 22 लाख। लॉस हुआ तो यहां लिखोगे। अब बाय लॉस ट्रांसफर टू मानिका कैपिटल। अब जो इनका शेयर है वो कितना है, आई थिंक 6:4:1 है, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार। या 6:4:1 है। तो देखो 22 लाख इंटू 6/11, और भाभी का हो जाएगा 4/11, और कोमल का हो जाएगा 1/11। सभी को यहां से कैंसिल करोगे 2 तो आ नहीं है। इसका लॉस कितना हो गया, 12 लाख का, ये समझ में आ रहा है। इसका लॉस कितना हो गया, 8 लाख का, और इसका लॉस कितना हो गया, 2 लाख का। अभी मुद्दे की बात है, ये P&L एप्रोप्रिएशन तो बन गया था, ये लॉस था तो हो गया ये सारा। ये क्लियर हो गया तक, ठीक है। अब जो बात मैंने समझाई है वो देखो, क्या कहा जा रहा है आपको। Therefore, commerce capital account is to be credited by the amount of deficiency 4 lakh, that is 2 lakh share of loss, वो प्लस 2 लाख। तभी तो भैया वो 2 लाख के प्रॉफिट में जाएगी। 2 लाख से उसकी कैपिटल क्या हो चुकी है, डेबिट हो चुकी है। आपको उसको लेके जाना है 2 लाख प्लस में। तो 2 लाख डालेंगे वो जीरो पर आएगी, जो एक्स अमाउंट पर आ जाएगी जो पहले था उसका। हमें तो एक्स से भी ऊपर 2 लाख करना, तो 2 और 2 तो कितना हो जाएगा, 4। तो guaranteed profit which will be borne by Manika and Bhavi in their profit sharing ratio, that is 6:4। या अगर आप उसका टोटल शेयर कितना है, 6:4:1 है ना, इसको हटा दो, बाकी कितना रह गया, तो 6:4 में देंगे ना। 6:4 का मतलब क्या हो गया, 3:2। अब 2 लाख को 3:2 में डिवाइड कर दो,
तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/5 और भाभी का कितना आ जाएगा 2/5। दोनों ही केसेस में कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, अच्छा 4 लाख। तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40। हमारा सुन सुन के मेरे भी अब 2 ही निकल रहा है। 5 8 जा 40 क्लियर हो गया। तो ये कितना देगा 2,40,000 और ये कितना देगा 1,60,000। तो जब जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या मानिका को डेबिट करोगे 2,40,000 से, यस और नो। भाभी को डेबिट करोगे 2,40,000 से, जो पार्टनर गारंटी देता है, ये जर्नल एंट्री थी ना जिसको 1,60,000 भाई सॉरी 1,60,000। और किसको दे दोगे कोमल को। टोटल कितना मिलेगा 4 लाख। कोमल को छोड़ के बाकी सभी रोते हुए दिखाई दे रहे। यार कैसी पार्टनर लेके आए हैं, लॉस भी करा दिया, गारंटी तो बहुत उसकी बात है। ठीक है तो 240 160 और ये हो गया 140। होता है बिजनेस है। क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी इलस्ट्रेशन 60 है आपका। ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो थोड़ा एनालिसिस करो पहले आप। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे इलस्ट्रेशन 60। देखो क्वेश्चन है आपका, जय विजय एंड करण वर पार्टनर ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो ये तो इनका रेशियो। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अब क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। मंथली सैलरी तो साल की कितनी मिलेगी दोनों को 1,80,000, इसको भी और इसको भी। ये क्लियर ठीक है। करण वॉज गारंटीड, इसके बाद क्या कहा गया, करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। अब ये कौन सा केस आ गया, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू अ फर्म। पार्टनर फर्म को कह रहा है कि भैया मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस साल जो मैं एनुअल फी आपको कमा के दूंगा या आपको जो जनरेट होगी वो कितनी जनरेट होगी 2 लाख, उतना अर्न करके देगा। अब अगर ये नहीं अर्न करता तो फर्म जितना भी अमाउंट इसका पेंडिंग होगा वो इसकी कैपिटल से क्या कर देगी डेबिट। ये समझ में आ रहा है ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, जो करण को ये गारंटी दी गई है 5 लाख की, विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 जय अर्न फी ऑफ 1,75,000। कितना अमाउंट कम रह गया 25। 25,000 से जय की कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट हो जाएगी। ये क्लियर हो गया ठीक है। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 15 लाख। अब देखो फर्म का प्रॉफिट है 15 लाख और जो शेयर है वो है 2:2:1। पहले तो इसको समझते हैं। देखो प्रॉफिट कितना 15 लाख ये समझ में आ रहा है ठीक है। अब गारंटी कितने अमाउंट की दी गई थी 1,75,000 सॉरी 2 लाख की, लेकिन एनुअल फी जनरेट कितनी की उसने 1,75,000। तो 25,000 इसकी कैपिटल से फर्म के पास आ जाएगा तो फर्म की इनकम होगी, फर्म की इनकम होगी। ये क्लियर हो गया। तो टोटल जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 15,25,000। पहले बताओ ये क्लियर हो गया 15,25,000। इसके बाद एक आ गया है जय और विजय की मंथली सैलरी जो 15,000 पर मंथ है। तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों ही पार्टनर को 1,80,000 मिलेगा। तो 15,25,000 में से ये हो गया आपका 3,60,000 तो यहाँ आ गया। ये क्लियर हो गया ठीक है। अब देखो अगर मैं 15,25,000 15,25,000 इसमें से माइनस कर दो आप 3,60,000, 3,60,000। तो ये आपका आएगा 11,65,000। यही आ रहा था। ये आपका होगा 11,65,000। तो देखो ये आपका अमाउंट आ गया 11,65,000। ये क्लियर हो गया। अब जो इनका रेशियो है वो रेशियो कितना है 2:2:1। रेशियो कितना है 2:2:1 राइट। अब 11,65,000 इंटू मैं करता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 4,66,000। तो क्या ये चीज क्लियर होगी। तो जय को कितना मिलेगा प्रॉफिट शेयर 4,66,000। विजय को भी कितना मिलेगा सेम ही रेशियो है 2 तो 4,66,000। अब बात करते हैं करण की। तो करण का जो शेयर आएगा
करण का जो शेयर आएगा 11,65,000, 11,65,000 मल्टीप्लाई 1/5, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 2,33,000। और गारंटेड कितने की थी? 5 लाख की। तो अगर मैं यहाँ से 5 लाख माइनस कर देता हूँ मोटा, तो ये हो गया 2,67,000। समझ में आ गया? ये डेफिशिएंसी आ गई, कितने की आ गई? 2,67,000। ये क्लियर हो गया? ये डेफिशिएंसी आ गई। ये डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर जो बॉन्ड करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे? ये भी गिवन है क्वेश्चन में, 3:2 में। समझ आ रहा है? तो ये जो डेफिशिएंसी आई है कितने की आई है डेफिशिएंसी? 2,67,000, 2,67,000 ये डेफिशिएंसी आई है, ठीक है। और उसका जो बॉर्न करने का रेशियो वो कितना है? बॉर्न करने का रेशियो कितना है? कहाँ गया? 3:2। कितना? 3:2। मैं यहां लिख देता हूं 3:2। अब देखो, जब आप जय की बात कर 2,67,000 इंटू 3/5, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा 2,67,000 इंटू 3/5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आया होगा 1,60,200। यही है। मीन्स जय की कैपिटल में से इतना अमाउंट क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा, और किसको ट्रांसफर हो जाएगा? कर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और इसके बाद 2,67,000 इंटू 2/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यह आएगा 1,06,800। तो ये क्लियर हो गया सारा आपको? 1,06,800। अब आ जाओ आप एप्रोप्रिएशन पर। देखो तो भैया इसका जो प्रॉफिट शेयर आया था वो आया था 4,66,000। डेफिशिएंसी जब ये बॉर्न करेगा वो कितने की करेगा? 1,60,200। तो फाइनल प्रॉफिट कितना होगा? 3,05,800। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर हो गया वाला पॉइंट? ठीक है। इसी तरह से विजय का जो प्रॉफिट शेयर आया था वो आया था 4,60,000, सेम आया था। बट एफिशिएंसी जो है बॉर्न करेगा करण के लिए वो करेगा 1,06,800। तो इसका जो शेयर आएगा वो आएगा 359,200। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो जय का करण का जो प्रॉफिट शेयर था वो 2,33,000 था। दोनों जब इस डेफिशिएंसी को करण को दोगे, करण की कैपिटल में ट्रांसफर होगी डेफिशिएंसी, तो टोटल अमाउंट ये ट्रांसफर होगा 2,67,000। तो करण का शेयर कितना हो गया? 5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर? ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में कहा गया है, फिर यहाँ आपको क्वेश्चन में ये भी कहा गया है, prepare profit and loss appropriation account and the capital account of जय विजय एंड करण। जय विजय एंड करण, तो पहले बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है? बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट जय विजय और करण कितनी कैपिटल क्रेडिट होगी? 1,80,000 से। फिक्स कैपिटल तो कोई गिवन है नहीं, या कुछ भी गिवन तो था नहीं, यहीं से शुरू करोगे। और दोनों का जो फाइनल जो अभी आपने निकाला प्रॉफिट शेयर, जय का कितना है? 3,05,800, विजय का है 3,59,200 और करण का है 5 लाख। ये भी क्लियर? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जय ने जो गारंटी दी थी 2 लाख की, जिसमें कितना का अमाउंट रह गया था? 25,000, वो यहां से इसकी कैपिटल से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो जय की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 4,85,800 से, इसमें से 25,000 ये माइनस कर दो, तो फाइनली इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? 4,60,800। इसका टोटल करोगे ये तो एज इट इज ही ट्रांसफर हो जाएगा, इसका तो कोई डेबिट हुआ नहीं है। ये इसके केस में 5 लाख एज इट इज हो जाएगा। और ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने हर तरह का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो ये चैप्टर का रिवीजन अब हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है।